हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं आज आपका लैब का सेशन है, तो हम लोग यहाँ पर आपकी केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल देखेंगे। ठीक है, लास्ट सेशन में मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें बताई थी लैब के बारे में, तो आज के सेशन में उसको आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की। तो बच्चे, ये सारे आपके प्रैक्टिकल्स थे जिन पर हमने बोला था कि ये सारे प्रैक्टिकल आपको 11th में करने हैं अपने केमिस्ट्री में, यानी रसायन विज्ञान में, जिनमें से हमने बेसिक लेबोरेटरी टेक्निक्स जो हैं उसके लिए हमने लास्ट सेशन में देखा था कि क्या क्या आपका प्रोसीजर होगा या क्या क्या बेसिक लैब टेक्निक्स आप वहां पर यूज करेंगे। ओके, तो जैसे आपका था ऑब्जेक्टिव, अवर ऑब्जेक्टिव इज टू परफॉर्म द फॉलोइंग बेसिक लेबोरेटरी टेक्निक्स। ओके, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें बेसिक लेबोरेटरी टेक्निक्स जो हैं उनको परफॉर्म करना है अपनी लैब में। ओके, जैसे वर्किंग ऑफ बंसन बर्नर। बंसन बर्नर आपका कैसे काम करता है? कटिंग अ ग्लास ट्यूब और ग्लास रॉड। ग्लास ट्यूब और ग्लास रॉड को कैसे कट किया जाएगा? वो बेंडिंग ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब को बेंट कैसे किया जाएगा, मोड़ा कैसे जाएगा वो। ड्रॉइंग अ ग्लास जेट बनाना। यूज ऑफ वॉश बॉटल, वॉश बॉटल का उपयोग। बोरिंग अ कॉर्क, को कॉर्क जो आपकी होती है उसको बोर करना। ये सब आपकी किस में आएंगी? बेसिक टेक्निक्स में आएंगी, जो आपको आनी चाहिए, क्योंकि आपको कभी भी किसी भी चीज की आवश्यकता हो सकती है इनमें से, तो ये आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है ना? चलिए, तो थ्योरी में आपने देखा था कि बेसिक चीजें आपको यहाँ पर करनी है। इसके अलावा वॉश बॉटल, ग्लास रॉड, ग्लास ट्यूब, कॉक, सबके बारे में आपने देखा था कि क्या क्या ये हैं। तो प्रोसीजर पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, प्रोसीजर आपका क्या है, विधि क्या है, कैसे आप किसी भी चीज को अगर आप उसका यूज कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, या किसी को बनाना है तो कैसे बनाओगे। ओके, मटीरियल रिक्वायर्स। सबसे पहले वर्किंग ऑफ बंसन बर्नर। बंसन बर्नर कैसे काम करता है उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपका बंसन बर्नर है, और ये आपको एक लाइटर चाहिए होगा, स्पार्क लाइटर जिसको आप कहते हो। ठीक है, रियल लैब प्रोसीजर में आपका पूरा प्रोसीजर आएगा। कनेक्ट द गैस इनलेट ऑफ द बंसन बर्नर टू द गैस टैप थ्रू अ रबर ट्यूब। क्या करोगे? गैस इनलेट जो है उसको आप कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे गैस टैप से, या जहां से भी आपका गैस कनेक्शन है। बेसिकली क्या करोगे, ये आपका देखो किचन में भी गैस होती है हमारी, तो उस गैस में भी एक कनेक्शन होता है। ठीक है, वैसे ही इस बंसन बर्नर को भी हमको गैस का कनेक्शन देना है, तो सबसे पहले तो गैस का कनेक्शन ही दोगे, गैस तो बाद में ऑन करेंगे। तो यहां से आप गैस की पाइप को क्या करते हैं, इससे कनेक्ट करते हैं, जो ये वाला इसका पोर्शन है। ठीक है, और ये आपकी क्या होगी? स्टॉप कॉक या नोब जिसे आप कहते हैं, जिससे आप अपनी गैस को ऑन ऑफ करेंगे। ठीक है, तो पहला ये हो गया, सबसे पहले ये करेंगे। देन टर्न ऑन दी बंसन बर्नर एंड लाइट इट यूजिंग अ स्पार्क लाइटर। अब क्या करते हैं, जब आपने गैस से आपके जैसे सिलेंडर होंगे या गैस कनेक्शंस होंगे उनको कनेक्ट कर लिया है, पाइप को जोड़ लिया है, अब आप क्या करोगे? अब आप गैस को ऑन करेंगे, नोब को आप क्या करोगे? ऑन करोगे। यानी जो गैस अभी तक यहां तक रुकी हुई थी क्योंकि गैस ऑफ था आपका, अब आपने इसको ऑन कर दिया तो गैस यहां से पास होकर यहां ऊपर जाएगी। क्लियर? और आप इस लाइटर की हेल्प से क्या करोगे? यहां पर लाइटर से आप जलाएंगे उसको, बंसन बर्नर को। इंश्योर दैट द एयर होल्स एट द बॉटम ऑफ द बर्नर आर कंप्लीटली ओपन। क्या कहा जा रहा है? आपको ये इंश्योर करना है। यहाँ पर होल बताए थे मैंने, जब मैंने आपको बंसन बर्नर का पूरा पिक्चर दिखाया था, तो ये होल आपके पूरे खुले होने चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो कभी भी कंबशन का प्रोसेस होता है या जलाने की आपकी प्रक्रिया होती है ना, तो उसमें क्या होता है, आपके जो होल्स हैं वो कंप्लीटली ओपन होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए ना, किसी भी चीज को जलाना है, हवा आप बोलते हो या ऑक्सीजन बोलते हो, तो वो वहां पर प्रेजेंट होनी चाहिए। तो वो कहाँ से जाएगी? अब पाइप तो आपकी पूरी बंद है, ये वाली पाइप जो ऊपर को जा रही है गैस ट्यूब, वो तो आपकी पूरी बंद है, तो होल से आपकी एयर अंदर एंटर करेगी। ओके, द गैस विल मिक्स विद द मोर एयर एंड द फ्लेम विल बर्न मच हॉटर प्रोड्यूसिंग अ ब्लू फ्लेम कॉल्ड द नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। ओके, तो फ्लेम के आपने टाइप्स पढ़े हैं, बहुत छोटी क्लासेस में का टॉपिक है आपका फ्लेम के बारे में, फ्लेम के टाइप्स के अलग अलग पार्ट के बारे में, बेसिकली कि कौन कौन सी पार्ट होते हैं फ्लेम के। तो वही कह रहे हैं कि अगर पूरी हवा अंदर जाएगी तो आपका क्या प्रोड्यूस होगा? हॉटर एयर, वहां पर फ्लेम प्रोड्यूस होगी, जिसको आप नॉन ल्यूमिनस फ्लेम कहते हैं, ब्लू कलर की। ओके, क्लोज द एयर होल बाय रोटेटिंग द एयर एडजस्टिंग डिस्क।
तो एयर एडजस्टिंग डिस्क होगी, उसको रोटेट करेंगे और होल जो आपके पूरे खुले हुए थे धीरे धीरे वो क्या होने लगेंगे, बंद होने लगेंगे. नाउ द गैस विल ओनली मिक्स विद एम्बिडेंट एयर एंड दिस रिड्यूस mixing produces an incomplete reaction producing a cooler but brighter luminous yellow flame. okay? तो क्या होता है, जब वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो अब आपका ल्यूमिनस फ्लेम प्रोड्यूस होगी. ल्यूमिनस फ्लेम पता है ना आपको, जो येलो ऑरेंज कलर की आप बोलते हो. फ्लेम के आप 3 पार्ट देखते हो. सबसे बाहर वाला पार्ट कौन सा होता है बच्चे, जो आपका ब्लू कलर का होता है. फिर मिडिल वाला पार्ट आपका कौन सा होता है, येलो रेड आपका ऑरेंज कलर का होता है जो, ठीक है ना. देन जो सबसे आपका इनर मोस्ट पार्ट होता है वो डार्क होता है. ओके तो इस तरह से अब आपने जब एयर होल को क्लोज कर लिया है, यानी कि जो वो छेद थे वहां पर बर्नर पे आपके, उनको आपने बंद कर लिया है, तो हवा नहीं गई. अब आपकी ल्यूमिनस फ्लेम प्रोड्यूस होगी येलो कलर की. ओके चलिए प्रिकॉशंस क्या क्या लेंगे. रिमूव ऑल द फ्लेमेबल एंड कंबस्टिबल मटेरियल फ्रॉम द लैब बेंच और वर्क एरिया व्हेन द बंसन बर्नर इज टू बी यूज्ड. ओके आप क्या करोगे, जितनी भी आपकी फ्लेमेबल चीजें हैं, ठीक है, जो कि आपके क्या हो सकते हैं, आग पकड़ सकते हैं, जलने वाली चीजें हैं, तो उनको उस फ्लेम के या बंसन बर्नर से क्या रखोगे, दूर रखोगे. टाई बैक लॉन्ग हेयर्स, अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप क्या करोगे, उनको पीछे को बांध लेंगे. बेसिकली लैब में लोग क्या करते हैं, बालों को पूरा बांध करके रखते हैं ताकि किसी भी तरह से कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो या फिर कोई भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट वहां पर ना हो. ठीक है. डेंगलिंग ज्वेलरी और लूज क्लोथिंग. ओके ढीले कपड़े आपके या फिर कोई आपके ऐसे ज्यादा हैवी ज्वेलरी आपने पहनी है तो उन सबको क्या करना है, उन सब से आपको बचना है. इसके अलावा रिप्लेस ऑल होजेस फाउंड टू हैव डिफेक्ट बिफोर यूजिंग. ओके यूज अ स्पार्क लाइटर विद एक्सटेंडेड नोजल टू इग्नाइट द बर्नर. ओके एक आप क्या करेंगे, स्पार्क लाइटर का यूज करेंगे और जिसकी नोजल क्या होगी, एक्सटेंड होगी, लंबी होगी थोड़ा. ठीक है, क्योंकि अगर माचिस से जलाओगे तो एकदम से आपकी जो गैस है वो आग पकड़ सकती है और उससे आपको भी हाथ में लग सकता है. देन एडजस्ट द फ्लेम बाय टर्निंग द एयर एडजस्टिंग डिस्क टू रेगुलेट एयर फ्लो एंड टू प्रोड्यूस एन एप्रोप्रिएट फ्लेम फॉर द एक्सपेरिमेंट. ओके क्या करना है, एडजस्ट द फ्लेम बाय टर्निंग द एयर एडजस्टिंग डिस्क. जो यहाँ पर ये एयर एडजस्टिंग डिस्क है ना, इससे आप क्या करोगे बच्चे, इससे आपको रेगुलेट करोगे, एयर को अंदर आने से कम ज्यादा कर सकते हैं. और इससे क्या होगा, आपको जितना भी जिस एक्सपेरिमेंट के लिए जितना अप्रोप्रिएट फ्लेम चाहिए आप वो यूज करेंगे. डू नॉट लीव ओपन फ्लेम्स unattended and never leave the laboratory while the burner is on. क्या नहीं करोगे, जब आप कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उस समय पर आप बर्नर को ऐसे ही खुला या ऑन नहीं छोड़ सकते, यानी वो जल रहा है और आपने ऐसे ही छोड़ दिया. या जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, लैब में आपका बर्नर ऑन है तो आप लैब को छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे. ओके shut off gas when its use is complete and ensure that the main gas valve is off before leaving the lab. जब आप लैब से बाहर जाएंगे तो आप क्या करेंगे, ये इंश्योर कर लेंगे कि आपका जो गैस वॉल्व है वो ढंग से अच्छे से बंद हो रखा है और पूरा चेक करके जाएंगे. ठीक है ना. तो ये आपका क्या है, बंसन बर्नर को कैसे आप यूज करोगे, कैसे उसको जलाया जाएगा, उसका वर्किंग है, फंक्शंस आप देख सकते हो कि कैसे उसकी फंक्शनिंग हो रही है, यानी वो कैसे काम कर रहा है आपका. ओके बेसिक लेबोरेटरी टेक्निक्स. Bunsen burner. We require a Bunsen ये burner देखिए, ये and a आपका spark बंसन बर्नर है. वी lighter. रिक्वायर्ड अ बंसन बर्नर एंड अ स्पार्क लाइटर. हमें एक बंसन बर्नर चाहिए और एक स्पार्क लाइटर Take चाहिए. a ओके spark देन lighter. टेक अ स्पार्क लाइटर, Turn the gas on and टर्न द light गैस ऑन एंड लाइट द बर्नर. क्या करोगे, आपने देखो अभी क्या किया, यहाँ पर देखो ये गैस का कनेक्शन है, सबसे पहले तो कनेक्ट कर लिया यहाँ गैस को. ठीक है, उसके बाद क्या किया, अब इस नोब को देखो, अभी इधर है, अभी उस साइड को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ऑन हो require a जाएगा. Bunsen burner and a spark lighter.
Take a spark स्पार्क लाइटर lighter. का यूज करोगे Turn the gas और ये देखिए नोब आपकी उधर को गई, यानी हमने क्या किया, इसको ऑन किया। टर्न द गैस ऑन एंड लाइट द बर्नर। अब आप क्या on करोगे, and बर्नर light को the burner. जलाएंगे। कैसे, लाइटर की हेल्प से। ये देखिए, तो इस तरह से A आपका बर्नर जल non-luminous जाएगा। flame ओके, is produced नॉन ल्यूमिनस on फ्लेम बन रही है, closing देखो the ब्लू air कलर hole की। of इसको the नॉन ल्यूमिनस कहा जा रहा है, क्यों? क्योंकि एयर होल से आपकी एयर जा रही थी और कंप्लीट कंबशन वहां पर हो रहा है गैस का। ओके, देन आपने क्या burner किया, by rotating आप इस the air डिस्क को, यहाँ पर जो adjusting डिस्क disc. होगी, ये A देखो, इसको luminous रोटेट किया उन्होंने अभी। hole of the अभी burner यहाँ पर by ध्यान दीजिए, rotating the ये air एयर डिस्क है, adjusting इसको disc. रोटेट A करेंगे इस तरह luminous से। flame is ठीक है, produced और अब on आपकी कैसी opening the फ्लेम air. प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पर Using the air hole of the burner येलो by कलर की फ्लेम rotating the प्रोड्यूस air हुई। ये adjusting ब्लू disc. कलर है अभी, A और जैसे इसको luminous रोटेट flame किया, is यहाँ पर produced. आपकी येलो कलर की अब फ्लेम आ गई, जो आपकी ल्यूमिनस फ्लेम होगी। ओके, यानी कि जो आपका फ्लेम का मिडिल पार्ट होता था ना, जिसको आप क्या कहते थे कि मध्य की इसकी क्या होती है, मध्य का ही इसका ताप होता है, और आपका होता है वहां पर, वो भी कैसा होता है, पार्शियल कंबशन आप उसको बोलते हो, यानी आंशिक दहन उस एरिया में हो रहा होता है। ओके, चलिए, तो ये आपका पहला हो गया वर्किंग ऑफ बंसन बर्नर। बंसन बर्नर आपका कैसे काम करेगा। On ओके, opening the air hole of the burner. ऑन ओपनिंग द एयर होल ऑफ द बर्नर और नॉन ल्यूमिनस फ्लेम इज प्रोड्यूस। जैसे ही आपने Burner, ओपन a किया, ये फिर से non-luminous ब्लू फ्लेम flame हो is गई, जो आपकी produced. नॉन ल्यूमिनस फ्लेम थी। ओके, Then चलिए, तो इसको जल्दी से नोट कर लेंगे आप लोग, जो भी इसका प्रोसीजर है। देन हम सेकंड पार्ट पे आएंगे इसके। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कटिंग अ ग्लास ट्यूब और रॉड। आपको किसी ग्लास ट्यूब और रॉड को कट करना है, तो कैसे काटोगे। अब बोलेंगे मैम ये तो इजी होता है, काटना ही तो है, तो हम कट कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। ग्लास ट्यूब और ग्लास रॉड को काटने के लिए आपको पहले उस पर मार्क करना होता है। देन आपके पास ये ट्रायंगुलर फाइल होगी, जिससे आप उस पर मार्क करेंगे और देन उसको कट करेंगे। ठीक है, तो किस तरह से, जैसे ग्लास ट्यूब है ऐसी ग्लास रॉड होगी, वो आपका उसको क्या करना है, कट करना है। बेसिकली क्या होगी, उनकी एक लेंथ होती है अपनी, जो स्टैंडर्ड लेंथ होगी, उसमें वो आएंगे। और आपको अगर छोटा पीस चाहिए तो उसको कैसे कट करोगे, वो यहाँ पर बताया जाएगा। तो रियल लैब प्रोसीजर में आपका, यानी जो प्रोसीजर है, प्लेस द ग्लास ट्यूब ऑन अ बेंच और फ्लैट सरफेस एंड विदाउट अप्लाइंग टू मच प्रेशर होल्ड इट फर्मली। क्या करोगे, जो आपकी स्लैब होगी आगे, या टेबल है, डेस्क है, कोई भी फ्लैट सरफेस जो है, ठीक है ना, समतल आपका कोई भाग है वहां पर, तो उसके ऊपर उसको रखोगे विदाउट अप्लाइंग टू मच प्रेशर। आप बहुत ज्यादा दबाव उस पर नहीं डालेंगे। होल्ड इट फर्मली। ओके, देन यूजिंग द ट्रायंगुलर फाइल मेक अ सिंगल डीप स्क्रैच on the glass tube by placing the file perpendicular to the tube and pushing it down and across tube. Do not saw by placing the triangular file perpendicular to the tube. You ensure that the scratch made is a straight one. Okay, आपको क्या करना है, आपको फ्लैट सरफेस पे आपको वो ग्लास रॉड या ग्लास ट्यूब रखनी है। देन इस ट्रायंगुलर फाइल से आप क्या करोगे, उस पे मार्क करेंगे, स्क्रैच करेंगे। ठीक है ना, then you have got a scratch on the glass tube and that is all it needs to break it. तो वही स्क्रैच, वही मार्क आपको चाहिए था, जहां से आपको उसको क्या करना है, तोड़ना है। ठीक है, नाउ प्लेस बोथ योर thumbs directly behind the scratch and applying gentle pressure and using a quick motion bend the tube towards you. इट जस्ट ब्रेक। क्या करते हो, जैसे कोई भी चीज तोड़ते हो आप ना, तो तोड़ने में क्या करते हो, जहां से आपको तोड़नी है वहां पर से आप अपने थंब से और फिंगर से प्रेशर ऑपोजिट साइड को लगाते हो, और दूसरी साइड से प्रेशर क्या करते हो, उन अगर आप लकड़ी ही तोड़ रहे हो सपोज, तो क्या करोगे, जहां से तोड़ना है वहां से आप अपने अंगूठे की सहायता से क्या करोगे, प्रेशर दबाव बाहर को लगाते हो, और दूसरी किनारों से आप अंदर की ओर उसको खींचते हो। तो ऐसे ही आपको तोड़ना है। बस ये ध्यान रखना है कि स्क्रैच से ही वो टूटे। ओके, you may find that the broken edge of the tube is not smooth and can cause bury. This can be made smooth by rotating the broken edge over a flame for 2-3 minutes and then allowing it to cool. बेसिकली करना क्या है, अब आपको क्योंकि वो टूट गया है कांच, तो कांच टूटने के बाद कैसे शार्प एजेस मिल जाते हैं उसके, ठीक है ना,
तो उनसे कट लग सकता है, कोई भी इंजरी हो सकती है। तो आप क्या करोगे, उसको थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए फ्लेम के पास लेके जाओगे और उससे क्या होगा, जो उसके आपके शार्प एजेस हैं वो स्मूथ हो जाएंगे। ओके, और प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं आपको, सावधानियां क्या बरतनी है। मेक अ सिंगल डीप स्क्रैच एट द डिजायर्ड लेंथ विद 1 स्ट्रोक ऑफ फाइल। एक ही बार में आपको क्या करना है, जितनी डिजायर्ड लेंथ है आपकी, जितनी लेंथ आपको चाहिए उस ग्लास ट्यूब या ग्लास रॉड की, वहां पर आप एक ही बार में मार्क कर लोगे। ओके, टू अवॉइड इंजरी होल्ड द ग्लास ट्यूब विद द हेल्प ऑफ अ थिक पीस ऑफ क्लोथ। अगर आपको किसी इंजरी से बचना है तो आप बेयर हैंड से ये नहीं करेंगे, यानी आपके हाथ में या तो कोई कपड़ा होना चाहिए, ग्लव्स आप पहन सकते हो प्रॉपर, जिससे इंजरी ना हो। डू नॉट हीट द एंड फॉर लॉन्ग टाइम, इट में सील द एंड और मेक इट नैरो। ओके, क्या होगा कि अगर ग्लास ट्यूब है सपोज, तो ग्लास ट्यूब को अगर बहुत ज्यादा आपने कहा ब्रोकन एजेस या आपके शार्प एजेस बन जाएंगे, तो उनको हम फ्लेम में 2-3 मिनट के लिए रखेंगे तो वो स्मूथ हो जाएंगे। तो लेकिन अगर बहुत ज्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए आपने ग्लास ट्यूब को फ्लेम में रखा, तो उससे आपका ग्लास क्या होगा, थोड़ा थोड़ा मेल्ट होकर के, और वो वहां से क्लोज हो सकता है, बंद हो सकता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा नैरो हो सकती है, पतली हो सकती है। ओके, चलिए हम देखते हैं कि कैसे किया जाएगा। Luminous flame is produced. Bending a glass tube. We require a Bunsen burner, glass tube and a Place it on the table. Hold it firmly and make a single deep Place it. Take a glass tube. Allow the tubing to cool. Cutting a glass tube. ग्लास ट्यूब या ग्लास Take रॉड a को कैसे glass कट tube. करोगे, तो ये आपकी ग्लास ट्यूब है, इसको कट Place it करना है। on the प्लेस इट ऑन द table. टेबल, Hold it एक firmly and make a सरफेस पे आपने single इसको deep रख दिया है। scratch देन with a triangle. होल्ड इट फॉर्मली एंड मेक अ सिंगल डीप स्क्रैच विद अ ट्रायंगुलर फाइल। आपने ये ट्रायंगुलर फाइल ली और इसकी हेल्प से यहाँ पर सपोज आपको इतनी लेंथ चाहिए इसकी, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, मार्क कर रहे हो। ओके, देखिए Place the ध्यान thumbs से, on स्क्रैच each बन side गया of आपका। the अब इस तरह से आपने उसको पकड़ना है। इन्होंने बेयर हैंड से यहाँ पर दिखाया है, पर आप लोग किसी कपड़े का यूज कर सकते हो, ग्लव्स पहनोगे हाथ पे, क्योंकि इससे आपको कोई भी इंजरी भी हो सकती है, तो वो भी ध्यान रखना है। ओके, नाउ आप प्रेशर अप्लाई करेंगे, यहाँ से दबाव इधर को डालेंगे, ठीक है, थंब से, और इधर का प्रेशर इस साइड को। क्लियर, इस तरह से आप क्या करोगे, इसको तोड़ेंगे, at equal यानी distances ब्रेक from it, करेंगे। and with pressure give a quick bending motion. गिव अ क्विक बेंडिंग मोशन अंटिल इट ब्रेक स्मूथली। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। until it breaks तो इस smoothly. तरह से ये आपकी ब्रेक हो गई। ओके, Thus, तो we अब got two आपको दस वी गॉट 2 ट्यूब्स फ्रॉम अ सिंगल ट्यूब। तो हमें एक ट्यूब से 2 ट्यूब्स प्राप्त हो गई, या एक ग्लास रॉड थी आपके पास तो उससे आपको 2 ग्लास रॉड प्राप्त हो जाएंगी। tubes from a single tube. अब आपके जो शार्प एजेस आए थे उनको आप क्या कर लोगे बच्चे, फ्लेम में ले जा करके स्मूथ कर लेंगे। ओके, आने वाले सेशन में हम लोग क्या देखेंगे, बेंडिंग अ ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब को कैसे आपका बेंड किया जाता है वो हम यहाँ पर सीखेंगे। ओके, मोड़ा कैसे जाएगा उसको। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज के सेशन में जो प्रैक्टिकल हमने यहाँ पर देखा वो आपको समझ में आया होगा, प्रोसीजर समझ में आया होगा। एक तो बंसन बर्नर को बेसिकली आपको ऑन कैसे करना है, उसकी वर्किंग जो है वो हमने यहाँ पर सीखी। साथ ही साथ जो आपका ग्लास रॉड या ग्लास ट्यूब आपको लेबोरेटरीज में मिलेंगी, उनको ब्रेक कैसे करना है, जो आपको डिजायर लेंथ चाहिए उनकी, वो आप कैसे प्राप्त करेंगे, ये यहाँ पर हम लोगों ने सीखा। तो ये जितना भी प्रोसीजर है उसको नोट किया होगा आपने और ध्यान से देखा होगा। आप लोग भी ऐसे ही अपनी लैब में, प्रयोगशालाओं में इसको परफॉर्म करेंगे और फिर अपना रिजल्ट देखेंगे, ठीक है ना, और सीखेंगे हर चीज़ को। आने वाले सेशन में कुछ और टेक्निक्स पर हम लोग बात करेंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।